क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारण को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से टले जाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करना नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करना पड़ता है। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करें, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए स्वदेव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दे। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनन्य है। सुखी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मानता है वैसा ही वो है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो चतुर है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता हो उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो संयंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त हो और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान से स्थित हो, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना ही कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी,
बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसीलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शास्त्र से काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही हमारा जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान से टाल नहीं सकता। मन सफेद कपड़ा है, इसे जैसे रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के चरण का बंधन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो। मन को शांत करो और चित्त को सावधान करके हरि चरणों का बंधन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं का त्याग कर दे। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं भरी होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद होगा। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहो। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है, ना कोई मुझसे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हो। आपने कोई परिणामों का कारण स्वयं को कभी नहीं समझो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसीलिए खुद पर भरोसा करो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी भी परास्त नहीं होने देता। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। तुम्हारे मन की गतिविधियाँ, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हो। हर किसी का जन्म किसी ना किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई इच्छाएं होती है। इसीलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आपका मूल्यवान समय देकर इसे सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे।